हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 7 एमएसडी 7 के बात करेंगे। उसमें हम संपर्क भाषा पे बात करेंगे। संपर्क भाषा लैंग्वेज इन कांटेक्ट जो है उस पर ये जो है 5 नंबर का 10 नंबर का किसी भी नंबर का मतलब 5 या 10 नंबर में से किसी भी नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो संपर्क भाषा वही होती है जो दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों को आपस में जोड़े, वही संपर्क भाषा है ना। और भारत जैसी बहुभाषी देश में भौगोलिक सांस्कृतिक एकता ही इसको जोड़े हुए हैं। जो भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक एकता है वही से जोड़े हुए इस प्रक्रिया में संचार प्रक्रिया सक्रिय है ना। 17वीं सदी में जो है एक प्राणनाथ ने ये स्वीकार किया कि हिंदी हिंदुस्तानी सबको आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से मिलाने वाली संपर्क भाषा है। तो ऑलमोस्ट जब अगर उस टाइम की परिस्थिति को देखें तो सभी ना हिंदी के पक्ष में थे। हिंदी ही संपर्क भाषा संपूर्ण उत्तर भारत की जो है वो आज भी जो संपर्क भाषा वो हिंदी है। भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी माना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को पत्र व्यवहार बोलचाल के लिए की भाषा अपेक्षित होती है, वह है हिंदी। हिंदी भाषा ही उपयुक्त और उचित संपर्क भाषा बन सकती है। इसी तरह न्यायमूर्ति कहते हैं कि क्या बोलते हैं, भले मैं बंगाली हूँ लेकिन मेरी जो वृद्धावस्था में है मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर मैं भारतवासियों से हिंदी में बात करूँगा। इसी तरह भारत के प्रत्येक राज्य में जो भाषा व्यवहार की व्यवस्था है और कोई प्रदेश एक भाषी है, कोई द्विभाषी, कोई त्रिभाषी है ना। कोई 2 भाषा बोलता है, कोई 3 भाषा बोलते हैं। किसी भी देश में एक भाषा संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। यही कारण है कि आज भारत में हिंदी जो है ये संपर्क भाषा का रोल निभाती है। यही एक ऐसी सशक्त भाषा है जो मात्र समृद्ध और संपन्न होने के कारण नहीं बल्कि अपनी ऐतिहासिकता भौगोलिक एकता के कारण जन भाषा के रूप में आपसी संपर्क संसर्ग की भाषा है। भारत की अन्य भाषाओं की ओर उसका उदार व्यापक और समन्वयवादी दृष्टिकोण बना हुआ है। ये हिंदी की विशेषता है। हिंदी संविधान का अनुच्छेद 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में और राज्य और संघ राज्य के बीच में संचार के लिए भाषा की व्यवस्था है और यही संपर्क भाषा के रूप में स्थिति प्रयोग की जो इसी तरह संपर्क भाषा के प्रयोग की स्थिति बनती है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार संपर्क भाषा की स्थिति इस प्रकार है कि राज्य जहां हिंदी भाषा भाषी हैं उनकी संपर्क भाषा हिंदी होगी और राज्य जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ जहां द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी मान्य वहाँ भी संपर्क भाषा हिंदी होगी और राज्य जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है ना वहाँ पे अंग्रेजी होगी। हिंदी में पत्र भेजने पर अंग्रेजी अनुवाद भेजना अनिवार्य होगा, है ना। और संपर्क भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो परस्पर संपर्क बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा, संघ से संपर्क बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। और संघ राज्य कोई अन्य भाषा भाषी जो है तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसमें संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ती है। द्विभाषा भाषियों के मध्य संपर्क भाषा क्या होगी, जैसे पंजाब और हिंदी भाषी राज्य जो उनके बीच संपर्क भाषा हिंदी होगी। पंजाब और संघ के बीच में संपर्क भाषा हिंदी होगी। पंजाब और बंगाल के बीच में अंग्रेजी हिंदी दोनों होगी। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश की 2 भिन्न अधिवासियों के मध्य हिंदी और अंडमान निकोबार के 2 भिन्न अधिवासियों के बीच में संपर्क भाषा हिंदी होगी। अंडमान निकोबार और संघ के मध्य जो है हिंदी होगी। प्रदेश के दूरस्थ 2 उपभाषाओं के मध्य हिंदी, मारवाड़ी भोजपुरी में हिंदी होगी, मारवाड़ी निमाड़ी में हिंदी होगी। और तमिलनाडु के संघ के मध्य जो भाषा संपर्क भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। संघ भाषा के संपर्क भाषा की दृष्टि से हिंदी भाषा का प्रयोग विविध क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे भाषा व्यवहार का क्षेत्र, जैसे जनसंचार है तो उसका जो व्यवहार करता है, जैसे शिक्षित और अर्ध शिक्षित है तो जनसंचार की भाषा जो है वो जनसंचार की भाषा का प्रयोग करेंगे। वहीं पे प्रशासन जो है अशिक्षित और अर्ध शिक्षित क्रमिक हो है या जनसाधारण तो राजभाषा हिंदी होगी उनकी संपर्क भाषा, ठीक है, भाषा हिंदी होगी। उसी तरह आर्थिक गतिविधियां जो हैं उसमें विभिन्न व्यवसाय कौशल तो उसमें कैसी भाषा प्रयोग की जाएगी, उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोग की जाएगी। अलग प्रकार की जो हिंदी होती है उस लैंग्वेज से संबंधित मतलब एक पर्टिकुलर होता है ना कि ये वर्ड इसी के लिए यूज़ किया जाता है ना, वो होगा।
जैसे अर्थव्यवस्था में रेपो रेट, तो वो उसी रूप में यूज़ हो जाएगी। अंतर्व्यक्ति संप्रेषण होता है अर्धशिक्षित और शिक्षित, ठीक है। इसमें जनभाषा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इसमें जनभाषा हिंदी प्रयोग होगी। और शिक्षा का माध्यम जो होगी वो हिंदी हो सकती है, तकनीकी होती है, शास्त्रीय हो सकती है हिंदी, शास्त्रीय हिंदी भी हो सकती है। वो उसका जो शिक्षा का माध्यम, क्योंकि उसका वर्ग व्यवहार करता जो है वो शिक्षित वर्ग है। सामाजिक सांस्कृतिक जो होगी शिक्षित वर्ग है, तो सांस्कृतिक भाषा प्रयोग की जाएगी। महामहिम हमारे पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह मानते हैं कि हिंदी देश की ऐसी एकमात्र भाषा है जो देश के अधिकतर हिस्सों में बोली और समझी जाती है। यही भाषा देश को जोड़ने में कड़ी का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान जो हैं एक डॉक्टर स्मेकल मानते हैं कि भारतवासियों से बातें करते हुए हिंदी निरंतर मेरे साथ रही संपर्क भाषा के रूप में। तो इस प्रकार सभी जो होते हैं विद्वान जो हैं हिंदी भाषा के किस प्रकार समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जो साउथ इंडिया में देखा जाए तो हिंदी के अगेंस्ट में कर्नाटक जैसे राज्यों में हमेशा विरोध हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ ये संपर्क भाषा लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको प्रिपेयर कर लेना, 5 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, बहुत आसान है वो भी। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का कैसे आपस में संबंध है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।